हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3G। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए ना। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि 50 रुपए के नोट संख्या कितना है और 100 रुपए का ना। मान लेंगे कि माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या, इसको मान लेंगे x। और फिर 100 रुपए के नोटों की संख्या, इसको क्या मानना है, y मान लेना है ना। अब देखना, हमारे पास 50 रुपए के x नोट है और उसके बाद 100 रुपए के कितने नोट है y। तो देखो उसको कुल मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी x प्लस y दोनों का सम कितना हो जाएगा 25। तो फिर यहां से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, देखो x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा 25 के, क्योंकि देखो हमारे पास 50 के x नोट है, 100 के y नोट है, दोनों का सम कुल नोट के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखना, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100, देखो 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यानी देखो, अगर 50 नोट प्राप्त किया तो 50 नोटों की संख्या कितना है, यक्स है। तो 50 नोट और उसकी संख्या कितना हो जाएगा 50x प्लस 100 के नोट और उसकी संख्या कितना हो जाएगा 100 आई। दोनों का देखो योग किसके बराबर हो जाएगा 2000 रुपए, क्योंकि कुल 2000 रुपए है। इक्वेशन सेकंड देखना, यहाँ 50 कॉमन है ना, पहले 50 कॉमन कर लो। इसमें 50 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 50 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 2000 ना। देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो यहाँ क्या बचा 40 बचा। तो x प्लस 2y इक्वल कितना बचा 40। इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 1 और 2 को हल करके देखो इक्वेशन 1 और 2 को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, समीकरण 2 में से एक को घटा दो या फिर एक में से 2 को घटा दो, मान वैसे आएगा ना। तो कर लेंगे हम लोग समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल 40। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y इक्वल 25। कुछ गड़बड़ होगा, गड़बड़ होगा। अच्छा 5 6 20 सही है ना। अब देखना, घटा रहे हैं तो नीचे वाले चिन्ह बदलेगा, प्लस था माइनस और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। देखो x से x कैंसिल हो गया, 2y में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल y आ जाएगा ना। और 40 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ 15 मिलेगा ना। तो y का मान आ गया 15। अब यही y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, देखो जो समीकरण 1 है इसमें y बराबर 15 रख देना, तो क्या हो जाएगा, देखो x का मान सेम रहेगा प्लस y की सन क्या रखेंगे 15 और इक्वल में कितना हो जाएगा 25। देखो जो 15 है उसको उस तरफ ले जाना, तो x इक्वल 25 माइनस 15, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 25 में से 15 निकालना तो कितना बचेगा 10, x का वैल्यू आ गया। अब देखो जब x और y का मान आ गया तो हमारे पास क्या था, x को हमने मान रखा था, y को भी मान रखा था, तो अब यहीं पे लिख देंगे। अतः देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आया है 10, तो 10 हो गया। उसके बाद 100 रुपए के नोटों की संख्या, इसको हमने क्या मान रखा था, इसको हमने y मान रखा था, तो y इक्वल कितना आ गया 15, तो यही हो जाएगा आंसर। तो हमारा क्या आ गया, 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। तो देखो 10 और 15 जोड़ोगे तो कुल कितने हो जाएंगे, देखो 25 नोट ना, तो 25 नोट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12 है, एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो देखो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको मान लेंगे ना। पूछा क्या है, नियत व्यय, तो नियत व्यय को मान लेंगे x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य उसको मान लेंगे y रुपए ना। तो माना नियत व्यय, इसको मान लेंगे नियत व्यय x रुपए है ना। उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसको मान लेंगे y रुपया ना। अब यहां तक तो हो गया। अब देखना आ गया, एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास को व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। देखो 20 दिन के 1000 लग रहे हैं, तो देखना सबसे पहले प्रश्नानुसार देखो सबसे पहले नियत व्यय तो लगेगा, मान लेंगे नियत व्यय कितना है x प्लस। अब देखो 20 दिन भोजन किया तो एक दिन का कितना लग रहा है, एक दिन का y, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y। अब इसका टोटल खर्च कितना, अब देखना इसका टोटल खर्च कितना आया है, कितना 1000 ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब फिर देखना ना, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करना पड़ता है ना। तो नियत व्यय तो लगेगा, नियत व्यय से लगेगा ना। फिर कितने दिन, 26 दिन भोजन करता है तो एक दिन का वाई है, तो 26 दिन का 26 वाई हो जाएगा ना। इक्वल कितना हो जाएगा 1180 रुपए। इक्वेशन 2 हो गया ना। अब देखना, अगर इक्वेशन 1 और 2 ना, चाहे एक में से 2 को घटा दो चाहे 2 में से 1 को घटा दो ना, तो y का मान आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन 2 बड़ा है तो 2 में से 1 को घटाओ, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 क्या है, x प्लस 26y इक्वल 1180। 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल 1000। अब देखो माइनस करेंगे तो नीचे वाले चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखो x से x कैंसिल हो गया, 26y में से 20y माइनस करेंगे तो 6y ना। 1180 में से 1180 में से 1000 माइनस करो कितना आ जाएगा 180। तो काटना 6 कम 6 और 6 3 18 जीरो हो रहा है। तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू 30 आ गया ना। यही y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना है, चाहे 2 में रख दो वहीं भी आ जाएगा ना। y का मान उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, तो हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20 इंटू वाई का वैल्यू 30 इक्वल में कितना है 1000। x प्लस 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा इक्वल 1000। 600 को उस तरफ ले जाओ तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x वैल्यू हो जाएगा 1000 में 600 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा ना। तो ये तो हो गया x का मान, y का वैल्यू इधर है ना। तो अब क्या पता चल गया, देखो यहां अब लिख देंगे अतः नियत व्यय क्या हो जाएगा, नियत व्यय हमने x मान रखा था, x वैल्यू कितना है 400, तो नियत व्यय कितना हो जाएगा 400 रुपए ना। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसको हमने क्या मान रखा था y, और y का वैल्यू कितना गया 30 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर
13 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखो, टेस्ट में जितने प्रश्न थे उसने क्या किया होगा, कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा। तो हम लोग मान लेंगे सर, पहले इसमें मानेंगे ना। देखो, सही उत्तर और गलत, इसमें मान लिया मानस सही सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या हमने यक्स मान लिया। उसके बाद इसमें हमने टेस्ट में क्या किया, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कुछ उसने सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा ना। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, उसने कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा। हमने मान लिया सही प्रश्नों की संख्या x हो गया ना। उसके बाद गलत प्रश्नों की संख्या, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया ना। अब देखो, अब प्रश्न के अनुसार आना, प्रश्नानुसार। देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक ना। देखो, सही उत्तर पर, देखो सही प्रश्नों की संख्या क्या है ना। देखो, सही प्रश्नों की संख्या x है और इसमें कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 3, यानी 3x हो जाएगा, कुल अंक प्राप्त करेगा ना। प्लस तथा अशुद्ध, अशुद्ध यानी गलत उत्तर ना, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई ना। कटौती करके की गई माइनस, इसमें इससे माइनस कर देंगे, 1 अंक की कटौती की गई और प्रश्नों की संख्या कितनी है, गलत प्रश्न कितने हैं, y। ये मिलकर कितना हो जाएगा, 40 अंक हो जाएंगे ना, टोटल 40 अंक। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। देखो एक बार और समझ लो। देखो, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए ना, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखो, सही प्रश्नों की संख्या x है ना, और सही प्रश्नों की संख्या x है और एक प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो 3x हो जाएगा, कुल इतना नंबर मिलेगी 3x। और माइनस 1 अंक की कटौती कर रही है, 1 अंक की कटौती हो रही है गलत प्रश्नों पर, तो 1 इंटू वाई, 1y इसमें से घट जाएंगे ना। कुल नंबर कितने मिले हैं, 40 नंबर, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार देखना, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4 अंक मिलते तो 4 अंक मिलते और सही प्रश्न कितने हैं यार, तो 4x हो जाएगा ना। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती करते ना, तो इससे माइनस कर लेंगे, 2 अंक की कटौती हो रही है और गलत प्रश्न कितने हैं y, तो 2y इससे माइनस कर लेंगे। और तो कितने अंक मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं 50 अंक। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे ना। अब इसी को हल करेंगे तो हमारा एक्स वाई का मान आ जाएगा। देखो, यहाँ y के सामने 2 है, यहाँ y के सामने 1, तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 से माइनस कर लेंगे। तो समीकरण 1 इंटू 2 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करना, 6x माइनस 2y, इसमें 6x हो जाएगा, इसमें 2y और यहाँ क्या हो जाएगा, 40 दूना 80। इसको सेम करना, 4x माइनस 2y, उसके बाद इक्वल 50। देखो घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदल गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस। देखो 2y से 2y कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस है ना। 6x में से 4x माइनस करेंगे, 2x इक्वल 80 में से 50 घटाएंगे तो 30, 2 एकम 2 और यहाँ 15 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 15 आ रहा है, x का वैल्यू 15। अब यही मान x का उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, चलो 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर ना, तो जहां x है वहीं 15 रखिए, 3 इंटू एक्स के स्थान पे 15 माइनस, देखो 1y लिखो चाहे y लिखो ना, 1 का गुणा y में करोगे y ही आएगा, इक्वल 40। देखो 15 क्या 45 हो जाएगा, 45 ना। इस y को उस तरफ लेकर आओ, इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओगे क्या हो जाएगा, -40, और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। देखो 45 में से 40 हटाओ तो कितना हो जाएगा, 5 इक्वल y, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 5 ना। अब देखो यहाँ पे सही प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, लिखेंगे, अतः सही प्रश्नों
की संख्या। सही प्रश्नों की संख्या कितना होगा, यक्स माने थे और यक्स का मान कितना है 15, तो सही प्रश्नों की संख्या 15 हो जाएगा। उसके बाद गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या, इसको कितना माने थे वाई, और वाई का वैल्यू कितना है 5। अब देखना सही प्रश्नों की संख्या 15 आया है, गलत प्रश्नों की संख्या 5 आया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यानी टोटल प्रश्न पूछा है ना, सही और गलत को मिला के, तो हम लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, देखो 15 और 5 20, 20 कुल प्रश्न हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा आंसर ना, कुल प्रश्नों की संख्या 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 3G, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है ना। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हो तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए ना। सबसे पहले जो पूछा जाता है या जो पूछता है उसको मान लेते हैं। यहाँ दोनों कारों की चाल पूछा है, तो एक कार की चाल एक्स मान लेंगे, दूसरे की वाई। अब देखो क्वेश्चन को समझो, कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना। देखो एक राजमार्ग है ना, तो यहां से दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। ए एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना। अब देखो एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक ए से चलेगी तो दूसरी बी से ना। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखो देखो ए चलेगी, एक कार चलेगी ए से, मान लो क्या कह रहा है, यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, यक्स ए जो कार यक्स, मान लो एक कार यहाँ है ए स्थान पे, ए चल रहा है इस दिशा में एक्स की चाल से, बी है यहाँ पे एक ही दिशा में चलेगा, तो जिधर ए जा रहा है उधर ए भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इसकी चाल वाई है। देखना जब दोनों की एक ही दिशा में चलते हैं, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलते हैं, उनका सापेक्ष चाल क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाता है, एक्स माइनस वाई, ये सापेक्ष चाल है ना, दोनों का अंतर हो जाएगा। अब देखो फिर आगे कह रहा है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। अब देखो एक यहां से चल रहा था ना, इधर चलेगा मान लो, अब एक दूसरे की ओर चलेंगे ना, दूसरा यहां से चलेगा, ये इधर से चल रहा है तो इसको इधर चलना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे की ओर जाएंगे, ये इधर जाएगा, इसकी चाल एक्स है, इसकी वाई। जब देखो एक दूसरे की ओर जाते हैं ना तो सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों का योग हो जाता है, एक्स प्लस वाई। जब एक ही दिशा में जाते हैं, देखो एक्स इधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई ना। जब एक ही दिशा में जाते हैं, ए इधर जा रहा है, ए इधर, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, v इक्वल एक्स प्लस वाई। ये समझ लो फॉर्मूला है। अब इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन लगेगा। अब देखना तो पूछ रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए ना, जो निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो माना पहली कार की चाल, पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर ना। उसके बाद दूसरी कार की चाल, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर ना। ये तो हमने मान लिया। अब क्वेश्चन पे आ जाना। अच्छा देखो पहली कार की चाल मिल गया, दूसरी कार की चाल, अब कुल दूरी कितना है, देखना यहां से यहां की कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। लिख लेना कुल दूरी बराबर 100 किलोमीटर ना। अब एक बार और देखो, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां तक तो हो गया ना। एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है ना। यदि ए कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है ना। देखो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो उनका क्या चाल क्या हो जाएगा, जब एक ही दिशा में चले तो
चाल देखो, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे हमने निकाला है ना, किलोमीटर पर आवर। देखो जब एक ही दिशा में चलेंगे, एक्स भी इधर जा रहा है और वाई भी एक ही दिशा है, तो चाल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई ना, जब एक ही दिशा में चलेंगे। अब दूसरा क्या है, जब विपरीत ना, जब विपरीत दिशा में चले तो चाल, विपरीत दिशा में चले ना, या फिर कह लो एक दूसरे की ओर चले ना। देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर, विपरीत दिशा हुआ, या एक दूसरे की ओर चल रही है, इधर जा रहा है इधर, तो क्या हो जाता है चाल, एक्स प्लस वाई। तो चाल हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर ना। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो चाल इक्वल क्या होता है, चाल इक्वल दूरी बटे समय, दूरी अपान समय, चाल का फॉर्मूला। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, v इक्वल डी अपॉन चाल इक्वल दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। अब देखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब यहाँ पे देखो कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर ना। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चल रही है, तो उनका चाल भी पता चल गया ना। यदि ए भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले ना, देखो तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। देखो जब वे क्या करेगा, यदि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चलेंगी, ए इधर जाएगा इधर, तो कितनी घंटे बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद। जैसे देखो एक कार यहां से चला ए से, दूसरी बी से चला, तो ऐसे चलते चलते ना, और वाई क्या है, यहां से चला, इसकी चाल ज्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी, ऐसे जाएगा। कुछ देर बाद ए यक्स जो ए है, ए और बी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। देखो इसकी चाल क्या हो जाएगा, यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो समय दे दिया है, कुल दूरी दे दिया है, और चाल पता है ना। तो पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, चाल इक्वल हो जाएगा, चाल चाल क्या है, जब देखो जब एक ही दिशा में चलती है तो चाल क्या होता है, एक्स माइनस वाई। चाल और दूरी कितना दिया है, 100, और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे है ना। तो काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0, तो एक्स माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 20। इक्वेशन 1 हो गया। देखो एक बार और समझो, देखो चाल इक्वल दूरी अपान समय होता है ना। अब देखो यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले तो चाल क्या होता है, एक्स माइनस वाई। और कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा, यानी एक ही दिशा में चलेंगे तो 5 घंटे बाद मिल जाएगी ना। और दूरी तो दे दी है, तो चाल जब एक ही दिशा में चले तो चाल क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई। चाल इक्वल दूरी बटे समय, दूरी कितना है 100, समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। इसको हल करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल 20, इक्वेशन 1 हो गया ना। अब पुनः देखो, पुनः अब कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे पश्चात दीजिए। देखो एक दूसरे की ओर मतलब ए इधर जाए ए इधर, तो चाल क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई ना। तो यहां देखो चाल इक्वल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 100, समय कितना लग रहा है 1 घंटे ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल 100, समीकरण 2 ना। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 1 और 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 प्लस 2 से करो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल 20, एक्स माइनस वाई इक्वल 100 ना। देखो जोड़ने में चिन्ह बदलेगा ना, वाई से वाई कैंसिल, 2x इक्वल 120 हो गया, 2 से काटो, 2 6 के 12 0, एक्स वैल्यू कितना हो गया 60, एक्स वैल्यू 60 हो गया। अब इसे सेम टू सेम वाई का मान निकाल लो ना। तो समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने पर, समीकरण 1 में रखो x बराबर 60, तो यहाँ क्या रखोगे 60 माइनस वाई इक्वल कितना है 20 ना। अब देखो y को उस तरफ लेके जाओ और 20 को इस तरफ, 60 माइनस 20 इक्वल वाई, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ जाएगा प्लस, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 इक्वल वाई। तो वाई की वैल्यू कितना हो गया 40 ना। अब देखो यहाँ एक्स वाई हमने जो बना था ये वैल्यू निकल गया, तो कह देंगे अतः अतः पहली कार की चाल, पहली कार की चाल क्या माने थे,
एक्स माने थे, और एक्स बराबर कितना आया है 60 किलोमीटर पर आवर ना। दूसरी कार की चाल, इसको कितना माने थे वाई इक्वल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर ना। एक क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं ना, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखो सबसे पहले जो निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना देखो इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, माना एक महिला कार्य को x दिन में माना एक महिला द्वारा लिया गया समय है, मान लिया कि x दिन में महिला कंप्लीट कर दे रही है। फिर उसके बाद एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, मान लिया पुरुष कितने दिन में कर रहा है, y दिन में कर दे रहा है। यहां तक हुए। अब अच्छा एक चीज देखना, देखो एक महिला कार्य को कितने दिन में कर रही है, x दिन में ना। अब निकाल लो कि एक दिन में कार्य का कितना भाग हो जाएगा। तो देखो एक दिन में ना, तो x को बटा मिलाओ, तो एक दिन में जो कार्य है उसका 1/x भाग कंप्लीट हो जाएगा ना। उसे देखो एक पुरुष एक मैन कितने दिन में कर रहा है, y दिन में। अब ये निकालो कि एक दिन में कितना भाग करेगा, तो y को इधर भाग में लेकर आओ। तो एक दिन में देखो एक दिन में कितना करेगा, 1/y भाग कर लेगा ना, y को बटे में लेकर आओ, 1/y हो जाएगा ना। ये हो गया कंसेप्ट। अब देखो 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में करती है ना, 4 दिन में करती है। तो देखो अब इसको हम लोग इक्वेशन बनाएंगे प्रश्नानुसार ना। देखो 2 महिलाएं हैं, अब देखना एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x भाग है ना, 1/x भाग है। देखो 2 महिलाओं का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा ना। देखो एक महिला का एक महिला का एक दिन का कार्य है 1/x भाग, तो यहाँ पे दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 महिला का एक दिन का कार्य 2/x भाग ना। देखो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x भाग प्लस 5 पुरुष है ना। तो देखो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, 1/y भाग। तो 5 पुरुष का निकालना है, 5 का मल्टीप्लाई करो, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 5/y भाग, 5/y भाग। अब देखो इधर हमने ना, इधर क्या लिखा है, कितने कार्य का कितना भाग हो जा रहा है ना। अब देखो यहाँ है 4 दिन में पूरा हो जाता है। अगर देखो कोई कार्य, अगर कोई कार्य 4 दिन में हो जा रहा है ना, 4 दिन में ना, तो अब निकालेंगे एक दिन में कितना भाग हो जा रहा है। देखो 4 को बटे में लेके जाओ, तो एक दिन में 1/4 भाग हो जा रहा है ना। एक दिन में कितना होगा, 1/4 भाग। तो कार्य का कितना भाग होगा एक दिन में, 1/4 भाग। इक्वेशन 1 हो गया ना। अब इसे दूसरा इक्वेशन बनाओ। देखो फिर इसमें कहा जा रहा है 3 महिला 6 पुरुष ना। तो देखो एक महिला एक दिन में 1/x कर रही है, तो 3 महिला 3/x करेगी। तो 3 महिला है तो 3/x भाग हो जाएगा, प्लस 6 पुरुष है। देखो एक पुरुष एक दिन में 1/y करा, तो 6 पुरुष 6/y करेगा, तो 6/y भाग करेगा। अब देखना यहाँ 3 दिन में पूरा होता है, 3 दिन में। देखो पहले देखो कोई कार्य 4 दिन में होता था, तो एक दिन में कितना भाग होता था, 1/4 भाग। अब देखो वही कार्य, देखो कार्य कितने दिन में हो रहा है, कार्य हो रहा है 3 दिन में, तो एक दिन में कितना भाग हुआ, इसको बटे में लेके जाओ, एक दिन में हो जाएगा 1/3 भाग कार्य होगा ना। यहाँ हो जाएगा, देखो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 1/3 भाग के बराबर। इक्वेशन 2 ना। अब देखना इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 में अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6, दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 - 2 कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 ×
3 - 2 से ना। चलो इसमें करना 3 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6/x प्लस 15/y इक्वल 3/4। इसमें कितने करना है 2 का, 6/x प्लस 12/y इक्वल 2/3। देखो माइनस करना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा ना। आओ तो आइए निकले ना। अब देखना 6/x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा है 15/y माइनस 12/y इक्वल 3/4 माइनस 2/3। देखो ये माइनस है, माइनस लिखा है। अब इसी को हल करना है। देखो जब हर सेम होता है तो क्या करते हैं, ऊपर से हम घटा देते हैं। 15 माइनस 12/y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करना। तो देखो 3 3 9 और 4 दूनी 8 अपान 4 3 12। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3/y इक्वल में 1/12। 12 का मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर करो तो 12 के 36 इक्वल y। तो y की वैल्यू कितना आ गया 36। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 36 रखने पर देखो 2/x प्लस 5/y के सामने 36 इक्वल 1/4। इसको उस तरफ ले जाओ, 2/x इक्वल 1/4 माइनस 5/36 ना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ चाहे एलसीएम ले लो। 2/x क्रॉस मल्टीप्लाई ही करा दो, 36 का इधर करोगे 36 एक कम हो जाएगा 36 और 5 × 20 माइनस 20 अपान में 36 × 4 36 × 4 तो 2/x इक्वल माइनस करो कितना हो जाएगा 16/36 × 4 4 एकम 4 4 × 16 4 एकम 4 4 9 36 कितना हो गया 2/x इक्वल 1/9। 9 का गुणा इधर करो और x का इधर तो 18 इक्वल x इक्वल कितना हो गया 18 ना। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे लिख देना अतः देखो एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, एक महिला द्वारा लिया गया समय ना। महिला द्वारा लिया गया समय x मान थे, x का वैल्यू कितना आ गया 18 ना। 18 दिन आ जाएगा ना, 18 दिन आएगा क्योंकि इधर क्या दिया है, यहाँ दिन में दिया ना। 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में कर दे रहे हैं, 4 दिन में करें तो यहाँ दिन में आएगा। और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, y माने थे पुरुष द्वारा, तो y का वैल्यू कितना है 36 दिन आ जाएगा ना। यही हो जाएगा आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेल द्वारा उसके बाद शेष बस द्वारा यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस से क्रमशः चाल याद कीजिए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना होता है उसको हम लोग मान लेंगे है ना। देखना हम लोग मान लेंगे रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बस की चाल इसको मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर ना। ये हो गया। अब देखो जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करेंगे प्रश्नानुसार ना। यहाँ पे एक चीज और दे दिया है ना, रूही। अच्छा अब देखो प्रश्नानुसार
सात। एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, चाल इक्वल दूरी बटे समय है? ये चाल का फॉर्मूला होता है। अगर समय निकालना हो, कभी भी समय निकालना हो तो समय को इस तरफ ले जाओ और चाल को इस तरफ ले जाओ नीचे, तो समय इक्वल क्या हो जाएगा, या फिर समय इक्वल दूरी बटे चाल है ना। अब देखो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो रूही 300 किमी दूर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ रेल से और कुछ बस से तय करती है ना। यदि वह 60 किमी रेल से, देखो 60 किमी रेल से जा रही है और शेष बस से जा रही है, देखो 60 किमी रेल से जाएगी तो 60 में से 300 में से 60 माइनस कर देना। देखो अगर 60 किमी रेल से जा रही है तो 300 में से 60 माइनस कर दो तो 240 बचेगा ना। अगर 60 किमी रेल से जाएगी तो 240 बस से जाएगी ना। इक्वेशन बनाओ। तो कितना समय लगेगा उसे, 4 घंटे लगेगा ना। तो समय समय इक्वल दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी 60 और चाल, रेल की चाल कितना है x प्लस दूरी कितना है 240 और समय चाल कितना है, बस की चाल कितना है y और कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटे। इक्वेशन 1 हो गया। एक बार और देख लेना। देखो समय इक्वल दूरी बटे चाल होता है ना, तो दूरी किसकी, रेल द्वारा चली गई दूरी और उसकी चाल प्लस बस द्वारा चली गई दूरी 240 और इसकी चाल ना, इक्वल कुल समय के बराबर हो जाएगा। 4 घंटा कुल लग रहा है ना। इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार देखो यदि 100 किमी रेल से, देखो अगर 100 किमी रेल से जाएगा ना तो कितना बचा 200, 200 बस से जाएगा, तो देखो समय इक्वल क्या हो जाएगा, दूरी अपान चाल किसकी, रेल की ना। फिर ऐसे 200 बचा, दूरी अपान चाल किसकी, बस की। ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। पहले 4 घंटे लगते थे, अब कितना लगेगा 4 घंटा 10 मिनट। देखो हमारे पास क्या है, पहले 4 लगते थे, अब 4 घंटे 10 मिनट। ये जो 10 मिनट है इसको घंटे में बदल लेना, तो 60 से भाग दे देंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 सही 1/6 हो जाएगा ना। यानी 4 सही 1/6 आवर लगेगा ना। इक्वेशन 2 हो गया। अब देखना देखो यहाँ 60 है, यहाँ 100 है। अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 6 का, तो दोनों बराबर हो जाएगा। फिर एक में से 2 को माइनस करेंगे। समीकरण 1 × 10 माइनस 2 × 6 से, चलो इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 600 अपान x प्लस यहाँ 2400 हो जाएगा अपान y, यहाँ कितना हो जाएगा 40, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 ना। अब इसमें करोगे 6 से, तो 100 में 6 का अगर करोगे तो 600 अपान x ना प्लस इसमें करोगे 6 से तो 1200 अपान y, और इसमें देखो इसको फ्रैक्शन में बदल लेना, मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो देखो 4 सही 1/6 है, तो 6 6 24 है 25, 25/6 लिख सकते हो ना। तो यहाँ है 25/6, कितने का गुणा करोगे 6 का ना। देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, देखो माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस है या माइनस है ना, तो यहाँ क्या बचा 2400 अपान वाई माइनस 1200 अपान वाई इक्वल में क्या है, देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, केवल -25 बचा है, तो 40 माइनस 25 बताओ ना। अब देख रहा इसको हटा देते हैं। अब देखो जब हर समान होता है ना, ऊपर वाला सेम टू सेम जुड़ जाता है या घट जाता है, क्या हो जाएगा 2400 माइनस 1200 अपान वाई इक्वल, यहाँ पे 40 माइनस 25 करोगे तो 15 आ जाएगा है ना। यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1200 अपान वाई इक्वल 15 है ना। और देखो 15 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और वाई को वहां ले जाओ, 1200 अपान 15 इक्वल वाई, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 0, तो वाई के मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया 80 ना। अब वाई का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, y इक्वल 80 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो समीकरण 1 क्या है 60 अपान
एक्स सेम रहेगा प्लस 4 कितना है 240/80। वाई की स्थान पर 80 रखिए और इक्वल में क्या बचा है 4। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 एक कम 8, 8 3 24 ना। तो 60/x प्लस इधर क्या बचा है केवल 3 बचा है ना। देखो 0 0 कट गया था, 8 एक कम 8, 8 3 24, 3 बचा है केवल। देखो यहाँ केवल 3 बचा है, 3 लिख दिए इक्वल 4। 3 को उस तरफ ले जाओ 60/x इक्वल 4 माइनस 3 ना। अब देखना इसको क्या लिखोगे 60/x इक्वल 1। अब देखो x का मल्टीप्लाई इधर कर देना, क्या हो जाएगा 60 बराबर x, या फिर लिख सकते हो x बराबर 60 ना। x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हम लोगों को जो निकालना था लिख देंगे। अतः देखो रेल की चाल कितनी थी x ना, अतः रेलगाड़ी की चाल कितने माने थे x माने थे, और x का वैल्यू कितना आ गया 60, हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर ना। और बस की चाल कितना माने थे y, और y का वैल्यू कितना आ गया है 80 किलोमीटर पर आवर ना। ये हो गया आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है कंप्लीट हो गया ना। इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 3G कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो प्रश्नावली 3H है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे।